बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, जिन्नात के इंसानों के साथ ताल्लुकात की गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा पेशे हिकमत है। पहले ये जानना जरूरी है कि वो क्या असबाब है जिनकी वजह से जिन्नात इंसानों की तरफ मुतवज्जो होते हैं और उनसे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करते हैं। शरीयत ने वो क्या क्या तरीके अपनाने का हुक्म दिया है जिनकी वजह से जिन्नात इंसानों पर गलबा नहीं पा सकते। असल में अल्लाह के हुक्म से इंसानी आँख के ऊपर एक ऐसा पर्दा हमावक्त डाल दिया गया है जो जिन्नात को इंसानों की निगाहों से पोशीदा रखता है। लेकिन अगर ये पर्दा हट जाए तो इंसान जिन्नात और दूसरी मखलूकात को अपनी इन्हीं आँखों से देख सकता है। जब एक इंसान दुनिया में पैदा होता है तो उसके साथ 9 जिन्नात भी दुनिया में पैदा होते हैं, जिससे ये बात साफ जाहिर है कि जिन्नात को इंसानों के मुकाबले में 9 गुना बरतरी हासिल है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये तादाद 9 गुना से कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि इंसानों की औसत उम्र फी जमाना 60 बरस है, जबकि बाज़ जिन्नात की उम्रें 1000 बरस से भी ज्यादा तजावुज कर जाती हैं। इसलिए जब इंसान अपनी तबई उम्र मुकम्मल करने के बाद इंतकाल कर जाता है तब भी जिन्नात की निशोनुमा का अमल जारी रहता है, जिसकी वजह से इनकी कसरत में इजाफा होता रहता है। जिन्नात की खुराक में हड्डी और लीद के अलावा जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए और लोबिया नामी सब्जी भी जिन्नात की ग़िज़ाएं हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि जिन्नात अक्सर व बेशतर निजासत की जगहों पर होते हैं, मसलन खजूरों के झुंड, बैतुल खला, कचरे के ढेर और गुसलखानों में रहते हैं। इनके अलावा जिन्नात टीलों, वादियों, वीरानों में और इंसानों के साथ उनके मकानों में भी रहते हैं। चिकनाई वाले कपड़े और झाड़ियों में भी जिन्नात रहते हैं। इंसानों की तरह जिन्नात में भी मज़ाहिब होते हैं, फिरके होते हैं। इनमें भी मोहब्बत और नफरत के जज्बात पाए जाते हैं। हसद, रिकाबत, शोहरत की ख्वाहिश, झूठ और चुगली जैसे इमराज इनमें भी पाए जाते हैं। ये आपस की मोहब्बत और नफरत के अलावा इंसानों से भी बुग़्ज़, मोहब्बत या नफरत करते हैं। अमूमन मुसलमानों की छतों पर मुसलमान जिन रहते हैं, जबकि कुफार और मुशरिक लोगों के घर में काफिर और बदमज़हब जिन्नात रहते हैं। अगर मुसलमानों के घर में फहाशी हो, अल्लाह करीम का कतई जिक्र न किया जाए तो मुसलमान जिन्नात उस घर से कूच कर जाते हैं और उनकी जगह काफिर जिन उन घरों पर कब्जा जमा लेते हैं और अहले खाना के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। जिस तरह इंसानों को परियों के तज़किरे से उनसियत महसूस होती है, इसी तरह जिन्नात को भी बाज़ इंसानों से खामखा की मोहब्बत हो जाती है। लेकिन जिस तरह इंसानों को जिन्नात के तज़किरे से ही डर महसूस होने लगता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात को भी इंसानों से डर महसूस होता है। इनकी हद्दुल इम्कान कोशिश यही होती है कि इंसान उनकी मौजूदगी को महसूस ना कर सके, लेकिन हद से ज्यादा कुर्बत की वजह से इंसानों की छठी हिस्स उन्हें इनकी मौजूदगी से बाखबर कर देती है। बाज़ुकात ये इंसानों से जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए फिजिकल रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह करीम ने इंसानों को जिन्नों पर एक फोकियत ये भी दी है कि जिन्नात इंसानी औरत को हामिला नहीं कर सकते, वरना आज दुनिया का एक अलग नक्शा सामने होता और हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चियां कवारपन के बावजूद माँ बन जाती, जबकि इंसानी मर्द का ताल्लुक अगर किसी जिननी से कायम हो जाए तो वो जिननी इंसान से मिलाप की वजह से हामिला हो सकती है।
बाज औकात ये जिन्नात इंसानों को उनके बिस्तरों से उठाकर अपनी दुनिया में ले जाते हैं और शुभ नमूदार होने से बेशतर उन्हें उनके बिस्तर पर छोड़ जाते हैं। जिन्नात के हाथों अगवा होने वाले मर्दों या औरतों में से बहुत कम तादाद को रात के मनाजिर जहन में याद होते हैं, लेकिन चूंकि सुबह उनकी आंख अपने बिस्तर पर ही खुलती है, इसलिए उन्हें यकीन ही नहीं आता कि रात वो किसी और दुनिया में मौजूद थे। इसलिए वो इस तमाम वाकया को एक खुशनुमा ख्वाब से ज्यादा कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन बार बार इस तरह के ख्वाबों से जिन्नात की हरकत का राज खुलने का खदशा रहता है। इसलिए अक्सर लोगों के ज़हन से इन तमाम वाकयात को महव कर दिया जाता है। ऐसे भी बहुत से मर्दो ख़वातीन हैं जिनके साथ जिन्नों ने जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर रखे होते हैं। इन ताल्लुकात के नतीजे में इंसानी जिस्म कमजोर हो जाता है और उसकी हड्डियों में दर्द होता है और गुद्दा खत्म हो जाता है। ये लोग जिनका जिन्नात से जिस्मानी ताल्लुक होता है सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसी तरह उनकी जिस्मानी दर्द खत्म हो जाए, मगर ये लोग उन जिन्नों से अपने ताल्लुक को हरगिज तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि जिस तरह उनकी हैवानी ख्वाहिशात की तकमील जिन्नात के साथ होती है और किसी तरह नहीं हो सकती, ताहम इंसान और जिन्नात का ये मिलाप शरीयत के मुताबिक हराम। जिन्नात के शर से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह तलब करना, तिलावत कुरान करीम करना, अस्माए इलाही का जिक्र करना, अजान देना, ला इलाहा इल्लल्लाह को विर्दे जुबान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा चिकनाई वाली चीजें जल्द धो डालना, घर में नींबू रखना, सफेद मुर्ग पालना और दुरूदे पाक बकसरत पढ़ना बहुत बाबरकत अफ़ाल है। अल्लाह करीम हमें पाको पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।